सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। आज फिर हम हाजिर हैं सुबह एक्सरसाइज करने के बाद, वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद मैं आता हूं आपके बीच और यूट्यूब चैनल पर आपके द्वारा आपका चैनल है और आप लोग काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं और हम एक सीरीज में चले हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो पिछले कल हमने बताया था धारा 12 के बारे में, न्याय तक पहुंच कैसे एक्सेसिबल हो दिव्यांगजन। आज हम धारा 13 जो है लीगल कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब दिव्यांगजनों को विधिक सामर्थ्य कैसे हो, धारा 13 के बारे में बताया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि जितने भी हम धारा बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और हमको मेरा लक्ष्य ही है कि जो दिव्यांगजन हैं या उनके अभिभावक हैं या उनके लिए जो काम करने वाले लोग हैं या जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, जो सेल्फ एडवोकेट्स हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो पुनर्वास विशेषज्ञ हैं या एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की 102 धाराएं हैं, तो हर धारा को सुकर बनाने के लिए, हर धारा के बारे में जानने के लिए मैं लगातार आपके बीच मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार। तो मैं चलिए आज हम बताते हैं कि धारा जो 13 है लीगल कैपेसिटी के बारे में बताती है, विधिक सामर्थ्य के बारे में। आप जानते हैं कि आजकल बाल कैदी या जेलों में देखिएगा बहुत सारे दिव्यांगजन को ये पता नहीं होता है और उसने गलती कर चुके रहते हैं और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से वो फंस चुके रहते हैं। तो क्योंकि वो उनको लोग द्वारा दुरुपयोग भी किया जाता है, उनको जानकारी नहीं रहती है कि हम कोई ऐसा गलती हो जाए जो कानूनी रूप से वो उन पर वो जो है जो कानूनी रूप से किसी न किसी तरह का वायलेशन रहा हो और कहीं ना कहीं उस पर कोर्ट के द्वारा उनको जो पेनल्टी या जो इम्प्रिजमेंट होता है उसका कहीं सामना करना पड़ रहा होगा। तो मैंने देखा है बहुत जगह गया है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है और उसको मालूम नहीं रहता है, और ये तो गरीब होते हैं, ये बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, इनको बहुत सी जानकारी नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई उतना किए नहीं रहते हैं और कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं होती है। जैसे मैं एक सिंपल में बता दूंगा, बिहार में क्या है कि अभी शराबबंदी है, लेकिन बहुत लोग जो है दिव्यांगजनों को उसके व्हील चेयर में या ट्राईसाइकिल में उसको प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और ऐसे बहुत जगह देखा गया कि ऐसे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, लोग दिव्यांगजनों से उनको मालूम नहीं रहता है कि किसी तरह का ये वायलेशंस हैं कानून का और कहीं ना कहीं उन पर पेनल्टीज या ऑफेंसेज में आ सकते हैं और लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। ये बताता है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी, जो भारतीय कानून की जो संहिता है, जो विभिन्न एक्ट्स हैं, जो बहुत विभिन्न धाराएं हैं जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, उनको जानकारी देगी। जैसे कि हमारा आपको मालूम है कि जीने का अधिकार है, कि कोई दिव्यांग व्यक्ति को इलाज कराने का अधिकार है। अब वो दिव्यांग व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, माता पिता गरीब है, तो कहाँ उसका इलाज कराने के लिए सरकार के पास कहाँ प्रोविजंस हैं। उसी तरह दिव्यांग व्यक्ति को जीने का अधिकार है और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है चाइल्डहुड के लिए। उनको हमारे जैसे कि जे एक्ट्स भी हैं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो बता ही रहा था कि धारा 4 में जो महिला और जो हमारे बच्चों के बारे में बताता है। इसी तरह जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, RCI एक्ट है, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 है, बहुत सारे जो एक्ट है जो उनके बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता है। तथा हमारे जो पैनल प्रोविजंस हैं हमारे भारतीय संहिता कानून में, जो भी लोगों का है, जैसे कि संपत्ति बंटवारे का है, मैरिज का है, या उनको कोई थ्रेटनिंग कर रहा है, कोई उसको अपमानित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो या उसको मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आए दिन आपने देखा होगा कि नालंदा की घटना है, एक दिव्यांग व्यक्ति को जो है
उनको गलत संबोधन किया। तो ये जो समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। आए दिन आप देखते हैं तो ये आप जानते हैं 1987 के तहत जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन हुआ था, उसी तरह हर राज्यों में राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकार है तथा जिलों में जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, पीएलबी है, उसके पैनल्स जो लीगल अलग अलग पैनल्स होते हैं जो अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो हम देखते हैं कि बराबर जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बराबर या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के द्वारा बराबर जो है इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग, लीगल कैपेसिटी बिल्डिंग्स का काम किया जा रहा था। आपने देखा होगा राज्य आयुक्त के द्वारा भी कई ऐसे कार्यक्रम एडवोकेसी के, सेल्फ एडवोकेसी के और एडवोकेसी के मीटिंग्स किए जाते हैं जिसमें प्रशासन के लोग, दिव्यांगजन, उनके अभिभावक, उसके जो लीगल गार्जियंस, जो स्वयंसेवी, उनको बराबर इसकी जानकारी दी जाती है। तो इस पर धारा जो है 13 में स्पष्ट दिया गया है कि जो लीगल कैपेसिटी है, लीगल एड क्लिनिक या कानूनी रूप से सुलभ और जो है सरल और बिना खर्च किए हुए, माने उसमें कोई ज़्यादा उसको खर्च नहीं देना पड़े, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम कराने की आवश्यकता है जिसको बोलते हैं लीगल कैपेसिटी बिल्डिंग। और ये धारा 13 में बिल्कुल दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कभी कभी दिव्यांग लोग बाहर काम करते हैं और वो फंस जाते हैं, कोई उनके कंपनी वाले ने उसको फंसा लेते हैं या कोई उसको मिसयूज करते हैं, उनको वहाँ से आने नहीं देते हैं, वो बंधुआ हो जाता है। उस स्थिति में भी उसको मालूम होना चाहिए कि हमको कोई काम करवा रहा है, हमको पैसा समय पर नहीं दे रहा है या उनको फंसाए रख रहा है, तो कौन सी धारा जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि उनको ट्रेवल के दौरान या बाकी चीज़ जो उनकी सुविधा दी गई है, रेलवे कंसेशन वगैरह का रहता है या बस पास की रहती है, और कई सी जगह जहाँ वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो इस स्थिति में भी जो है ये प्रोविज़न्स है कि कैसे उनको कौन सा लीगल प्रोविज़न्स हैं, कौन सी ऐसा जानकारी उनको रखे कि हमको वहाँ पर हमको निःशुल्क जो है उसको लीगल सहायता मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी दिए हुए हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा। उस पर उसके सेक्रेटरी हैं, काम करते हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, हमारे यहाँ न्याय मित्र हैं। तो काफ़ी सिस्टम्स हैं जो छोटी छोटी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जानकारी देने का कार्य है। हमको लगता है कि इसके दिव्यांगजनों को जिस ये सेक्शन 13 का जितना ज़्यादा उपयोग होना चाहिए उतना अभी भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सरकार को भी चाहूँगा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी और हमारे स्टेट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को भी चाहूँगा कि कम से कम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें कि दिव्यांग व्यक्ति, उनके अभिभावक को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 13 के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बताते रहिएगा कुछ और आपको लगे कि हमारा ये आपका जो चैनल है कैसा लग रहा है और कुछ क्या चाह रहे हैं। हम लोग लगातार समय निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम छोटी छोटी चीज़ें को जानकारी देते रहें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा है क्योंकि आपका लगातार कमेंट्स भी हो रहे हैं, लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग मिलकर और दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसकी हर एक धारा को हम जानेंगे और अपना अधिकार जो है लेकर रहेंगे। तो फिर तब तक मैं विदा चाहता हूँ, फिर कल सुबह मिलूँगा एक नए धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।